कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर की ही तरह अबू धाबी यूएई में एक भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया, जिसका निर्माण यूएई के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से संभव हुआ। यूनाइटेड अरब अमीरात की धरती ने मानवीय इतिहास का एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखा है। लेकिन इस मंदिर के निर्माण में एक संस्था का भी नाम प्रमुख माना जाता है, पर यह संस्था कौन सी है और कैसे इसकी स्थापना हुई, और स्वामी नारायण जी कौन है और कैसे वह लोगों के लिए भगवान बन गए, और क्यों इस संस्था के आज देश विदेश में हजारों मंदिर हैं। इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो की पहली कड़ी में जानेंगे। दोस्तों, स्वामी नारायण जी को सर्व अवतारों का अवतारी माना जाता है। उनका अवतार 3 अप्रैल 1781 को अयोध्या के पास गोंडा जिले के छपिया गाँव में हुआ। उनके जन्म के दिन रामनवमी भी थी। स्वामी नारायण जी के माता पिता ने उनका नाम घनश्याम पांडे रखा और आगे चलकर वह सनातन धर्म के स्वामी नारायण संप्रदाय के संस्थापक बने। घनश्याम पांडे ने अपनी शुरुआती शिक्षा 5 वर्ष की आयु में शुरू कर दी। इसके बाद 8 वर्ष की उम्र में उनका जनेऊ संस्कार हुआ। कम उम्र में ही उन्होंने अनेकों शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। आसपास के लोग उनकी इस प्रतिभा को देखकर आश्चर्यचकित होने लगे। लेकिन जब वह मात्र 11 साल के थे, इस समय उनके माता पिता का देहांत हो गया। घनश्याम ने माता पिता के देहांत के बाद लोगों के कल्याण के लिए अपना घर त्याग दिया। अगले 7 सालों में उन्होंने देश की परिक्रमा की, जिसमें उनकी बहुत ख्याति हुई और उन्हें लोग नीलकंठ वर्णी कहने लगे। इस यात्रा के दौरान नीलकंठ की मुलाकात गोपाल योगी से हुई, जिससे उन्होंने अष्ट योग सीखा और आगे की यात्रा पर निकल गए। नीलकंठ ने अपनी यात्रा उत्तर में हिमालय, दक्षिण में कांची और रामेश्वरम तक की। इसके बाद नासिक होते हुए वह गुजरात आ गए। उस समय नीलकंठ पश्चिम गुजरात के एक गाँव लोज में रुके, जहाँ उनका परिचय रामानंद स्वामी के शिष्य मुक्तानंद स्वामी से हुआ। नीलकंठ बचपन से ही रामानंद स्वामी के संप्रदाय से बहुत प्रभावित थे और वह उन्हें अपना गुरु बनाना चाहते थे। लेकिन उस समय रामानंद स्वामी आश्रम में नहीं थे, इसलिए नीलकंठ वहीं आश्रम में रहकर उनके आने की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच उन्होंने आश्रम के अन्य साधुओं के साथ मिलकर लोगों की सेवा करना शुरू कर दिया। करीब 9 महीनों के बाद पड़ोसी गाँव पिपलाना में नीलकंठ का रामानंद स्वामी से मिलना हुआ। नीलकंठ ने रामानंद स्वामी से ही शिक्षा दीक्षा प्राप्त की और उन्हें अपना गुरु बना लिया। शिक्षा पूरी होने के बाद उनके गुरुजी ने उनका नाम नीलकंठ से बदलकर नारायण मुनि और सहजानंद स्वामी रख दिया। 1 साल बाद रामानंद स्वामी ने सहजानंद स्वामी को अपने संप्रदाय का आचार्य पद संभाला दी। इसके कुछ समय बाद ही स्वामी रामानंद जी का शरीरांत हो गया। आचार्य सहजानंद ने गांव-गांव घूमकर निर्धनों की सेवा की और नारायण के मंत्रों का प्रचार किया। सहजानंद स्वामी भगवान श्री कृष्ण व नारायण को अपना इष्ट मानते थे और इन्हीं के मंत्रों और गुरु की शिक्षा द्वारा लोगों की सेवा करने लगे। इसी बीच उन्होंने गुजरात में बहुत सारे भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। सहजानंद स्वामी को लोग साक्षात नारायण का अवतार मानकर स्वामी नारायण कहने लगे और इस तरह स्वामी नारायण लोगों के भगवान बन गए। दोस्तों, भगवान स्वामी नारायण द्वारा कौन कौन से देशों में भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया गया, यह हम वीडियो की अगली कड़ी में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें और हर शनिवार को ऐसी वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और कमेंट में एक बार हरे कृष्णा जरूर लिखिए। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे अगले शनिवार को। धन्यवाद।